पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना के सर्जिकल ऑपरेशन को दुनिया भर के देशों से लगातार समर्थन मिल रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को सही ठहराया है। करजई का मानना है कि अपनी जमीन बचाने के लिए यह जरूरी है। करजई के मुताबिक अफगानिस्तान सालों तक आतंकवाद और रूढ़िवादिता का शिकार रहा, इसलिए मिलिट्री ऑपरेशंस की जरूरत है। करजई का कहना है कि अफगानिस्तान ने अमेरिका से आतंकी अड्डों पर क्रॉस बॉर्डर अटैक करने के लिए बार बार कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान से चलाई जा रही आतंकी गतिविधियों को लेकर चिंता जताई है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी स्पोक्सपर्सन मार्क टोनर के मुताबिक परमाणु हमले पर पाकिस्तान की गिदड़ भभकी ठीक नहीं है और पाकिस्तानी अधिकारियों को सीधा संदेश दिया गया है अमेरिका की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि आप इस तरह की बातें ना करें। टोनर के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव पर अमेरिका की पूरी नजर है और उसने दोनों देशों को संयम बरतने की सलाह दी है। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स की टीम ने 4 घंटे में उरी और देश के सब्र के बीच की दूरी को खत्म कर दिया। भारतीय सेना ने न सिर्फ अपने 20 साथियों की शहादत का बदला लिया, बल्कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके इतिहास भी रच दिया। भारत के जवानों के बलिदान के इस बदले के बाद दुनिया ने हिंदुस्तान का दम देख लिया और दुनिया के 27 देशों ने भारत का समर्थन किया। यह बदलते भारत की एक नई तस्वीर है। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। पीएम मोदी ने जो कहा वो करके भी दिखा दिया। आज दुनिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान के साथ खड़ी है और पाकिस्तान को बेरुखी और चेतावनी के सिवा कुछ और नसीब नहीं हो रहा। पाकिस्तान को घुटने के बल लाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के 7 आतंकी कैंपों को तहस नहस करने के साथ ही दुनिया को दिखा दिया कि जब जब दुश्मन भारत को नुकसान पहुंचाने के ख्वाब देखेगा, तब तक भारतीय सेना उसे मौत की नींद सुला देगी। आतंक के खिलाफ भारत के इस कदम का पूरी दुनिया ने लोहा माना। ओसामा बिन लादेन के ठिकाने पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसका खात्मा करने वाले अमेरिका ने भारत को अपना समर्थन दोहराते हुए जोर दिया कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अभी भी वक्त है, पाकिस्तान खुद कर ले अपने आतंकियों का खात्मा। कश्मीर में उरी स्थित भारतीय सेना के कैंप जैसा आतंकवादी हमला निश्चित रूप से तनाव बढ़ाता है। निसंदेह उरी जैसा आतंकवादी हमला तनाव को बढ़ाता है। एक चीज जो मैं नहीं चाहता कि इसका किसी एक या दूसरी तरह से वर्णन करूं, लेकिन स्पष्ट रूप से इस तरह का हमला भय पैदा करने वाला है। पाकिस्तान को अमेरिका में कोई खास समर्थन भी मिलता नहीं दिख रहा है। जहां कई अमेरिकी नेताओं ने आतंकियों के समर्थन को लेकर पाकिस्तान की निंदा की है, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जिहादियों के हाथों में जाने की आशंका को लेकर चिंता जताई है। पाकिस्तान पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक कार्रवाई को जायज ठहराते हुए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के सलाहकार इकबाल चौधरी ने कहा है कि आतंकवाद किसी देश का अपना नहीं हो सकता। अगर भारत एलओसी में घुसकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है तो ये उसका हक है, क्योंकि कोई भी देश अपने संप्रभुता की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र है। लंबे वक्त से आतंकी हमलों का दर्द झेल रहे अफगानिस्तान ने भी भारत का समर्थन किया है। अफगानिस्तान ने पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को आत्मरक्षा में उठाया कदम बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहें तो वो मध्यस्थता के लिए उपलब्ध हैं। चीन ने अपने चहेते पाकिस्तान को संयम से काम लेने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग ने कहा, बीजिंग उम्मीद करता है कि भारत और पाकिस्तान संवाद बढ़ाएं और अपने मतभेदों से सही तरीके से निपटें, साथ ही क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें। भारत की पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी आज पहली बार देश के सामने आए हैं। पीएम मोदी बेहद रिलैक्स और खुश मिजाज दिखे। पहले
से तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों के साथ काफी लाइट मूड में हंसी मजाक भी की। पीओके पर सैन्य कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार दिल्ली के विज्ञान भवन में नजर आए। पीएम मोदी विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। पीएम एक खुशनुमा मिजाज के साथ कार्यक्रम में आए, जहां उन्होंने भारतीयों और उनकी सफाई की आदतों पर बड़े ही लाइट मूड में चुटकी ली। हम ऐसे लोग हैं, घर में मेहमान आने वाले हो तो आने से पहले सब ठीक ठाक करने लगते हैं। चीजें थोड़ी दिखती हो तो अगल बगल में जगह छोटी जगह हो तो पर एक चादर उड़ा देंगे। हाँ, सब कोई करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नजरें इस बात पर थी कि प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है। पीएम रिलैक्स दिखाई दिए। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने हंसी मजाक की कई बातें की। पुराने जमाने में कपड़े अगर पुराने हो गए तो दादी माँ क्या करती थी? रखे रखती थी। सर्दियों की सीजन आती थी, अगर जरूरत पड़ा तो उसमें से छोटा बना करके छोटे बच्चे के लिए उसमें से कपड़े बना देती थी। फिर भी वो काम ना आ जाए तो उसमें से ओढ़ने के लिए वो रजाई बना देती थी उसी पुराने कपड़ों में से। वो भी खत्म होने जाए तो उसी से सफाई के लिए पोता बना देती थी। यानी रिसाइकल करने का हम लोगों के स्वभाव में था। सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने फोटो सेशन के दौरान फोटोग्राफर से कहा कि सीमा रेखा क्रॉस नहीं करना, जिस पर प्रधानमंत्री भी हंसे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जहां पूरा देश जश्न मना रहा है, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी रिलैक्स नजर आए। उनका बॉडी लैंग्वेज भी जता रहा था कि मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया है दुश्मन को, जिसने हिमाकत की थी सीमा रेखा क्रॉस करने की। कार्यक्रम के अंत में जब मुख्यमंत्रियों के साथ सामूहिक फोटोग्राफी हो रही थी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वेंकैया नायडू ने फोटोग्राफर से कहा कि सीमा रेखा क्रॉस मत करो भाई। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुराए बिना नहीं रहे। यानी संकेतों में संदेश साफ था, सीमा रेखा जो भी क्रॉस करेगा उसका हश्र बुरा होगा। पीएम मोदी अपने पुराने दिनों को याद करना भी नहीं भूले। वो वक्त जब पीएम मोदी राजनीति में नहीं थे, पर लोगों की सेवा करना हमेशा उनके जीवन का उद्देश्य रहा। गुजरात में था मैं, तब तो मैं राजनीति में भी नहीं था, मैं एक सामाजिक काम करता था। तो गुजरात में मोरबी में बाढ़ आई थी। वो डैम था, वो फट गया था और सैकड़ों लोग मारे गए थे और पूरे देश में एक बहुत बड़ा चिंता का माहौल बन गया था। तो मैं उस समय फिर वहां जाकर के सफाई वगैरह कामों में लगा था, वो एक वॉलेंटियर के रूप में काम करता था। गांव का निर्माण करते समय इतना जी जान से काम किया था, इतने बढ़िया बढ़िया टॉयलेट बनाए थे। जब मैं दोबारा गया, हर टॉयलेट में बकरी बंधी हुई थी। मैंने कहा ये क्या कर दिया? बोले साहब हमको तो पुरानी आदत है और बकरी के लिए अच्छी व्यवस्था मिल गई, आप अच्छा काम करें। मेरा कहा भला